गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हम आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हरमन होलरेथ। हरमन होलरेथ के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा था, जाना था कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि उन्होंने एक कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसको उसके फाउंडर हैं वो, और उन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है पंच कार्ड। पहले के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर इनपुट देने के लिए हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे। आज इनपुट देने के लिए हम यूज़ करते हैं माउस का और कीबोर्ड का, लेकिन अर्लीस्ट टाइम में हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इनका टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इनपुट के बिना हम कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम इनपुट नहीं देंगे उसके बाद तब तक हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक स्टेटमेंट है, मैं वो रीड कर देता हूँ। हरमन होलरेथ, एन अमेरिकन इंजीनियर एंड इन्वेंटर, he played a major role for the invention of modern digital computer. He invented a punch card system in 1890. इन्होंने पंच कार्ड डेवलप किया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हमारे पास पंच कार्ड की डेफिनेशन हमारे पास दी गई है, तो इसको देख लेते हैं। ए पंच कार्ड इन विच होल्स आर पंच्ड इन designated position to present data called होलरेथ कार्ड या पंच कार्ड। हम होलरेथ कार्ड भी कह सकते हैं या पंच कार्ड, क्योंकि हरमन होलरेथ ने डेवलप किया है इसको। आप देख पा रहे हैं, इमेज आपके सामने नज़र आ रही है। इस तरह से एक कार्ड बनाया जाता था और उसमें जगह जगह पर पंचर किए जाते थे, पंच किए जाते थे। ओके, और उसको एक मशीन में रखा जाता था, और जैसे आपने देखा होगा टाइपराइटर होता है, उसके थ्रू, उस डिवाइस के थ्रू इनपुट दिया जाता था कंप्यूटर सिस्टम को। ओके, आज के समय में ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि आज हम यूज़ करते हैं बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको हम माउस भी बोलते हैं और कीबोर्ड भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम है जो आज के समय में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैकयार्ड मशीन। अब जैकयार्ड मशीन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मैन्युफैक्चर कंपनीज़ के अंदर। जहाँ पे भी कोई डिज़ाइन तैयार किया जाता है, उस डिज़ाइन को, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होते हैं जो कि मैनमेड नहीं होते हैं, उनको बनाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो जो मशीन डिज़ाइन तैयार करती है वो किसने बनाया? जैकयार्ड। उस मशीन को नाम दिया गया जैकयार्ड मशीन। इसकी स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। द जैकयार्ड मशीन इज़ डिज़ाइन फिटेड टू ए लूम दैट signifies the process of manufacturing textile with such complex pattern। कुछ टेक्सटाइल कंपनी हैं, जो भी टेक्सटाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कुछ पैटर्न बनाने के लिए, कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाने के लिए मशीन का यूज़ करती हैं। ठीक है, और वो मशीन आपकी होती है जैकयार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिफर कोड। सिफर कोड का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ है सिफर कोड का।
क्योंकि यदि कोई भी मैसेज डिलीवर किया जाता है तो उसको एनक्रिप्ट किया जाता है एनक्रिप्शन के थ्रू, और डिक्रिप्ट किया जाता है डिक्रिप्शन के थ्रू। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए सिफर इज़ एन एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इन कॉमन parlance, cipher is synonyms with code। सिफर कह लो या कोड कह लो, एक ही बात है, as they are both a set of steps that encrypt a message। यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आपने अपनी कार्ड की डिटेल एंटर की। यदि वो कार्ड की डिटेल है जो आपने एंटर की है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उस डिटेल को एनक्रिप्ट किया जाता है कुछ एल्गोरिथम के थ्रू। एल्गोरिथम क्या होती हैं? कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी हेल्प से किसी कोड को चेंज किया जाता है। ठीक है, सिंपल कोड को किसी कॉम्प्लेक्स कोड में चेंज कर दिया जाता है। और डिक्रिप्शन का मतलब होता है रिवर्स, किसी कॉम्प्लेक्स कोड को सिंपल में चेंज करना। इसको थोड़ा और हम आगे समझते हैं कि इसका कैसे यूज़ किया जाता है। तो सिंपली आप ये समझेंगे सिफर का मीनिंग क्या होता है, कोड। कोड मीनिंग जो किसी नॉर्मल ह्यूमन या नॉर्मल मशीन को समझ में ना आए, ऐसा कोड। ठीक है, राइट। तो हम आगे डिस्कस करते हैं सिफर कोड। स्टेटमेंट रीड करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। व्हेन using a cipher, the original information is known as plain text and encrypted form as ciphertext. This ciphertext message contains all information of the plain text message but is not in a format readable by human or computer without proper mechanism to decrypt it। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैंने वहाँ पर एक एग्जांपल के अंदर लिखा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारा क्या है, एक ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, और इस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है। यदि मैं इसको चेंज कर दूं, मैंने इसको एक नंबर दिया है @123HBBAKKT$, मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, सिफर टेक्स्ट। एक्चुअल मीनिंग क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इसको जब सिफर में चेंज किया, कोड में चेंज किया, तो ये ना तो आपको समझ में आएगा ना किसी मशीन को समझ में आएगा। इस तरह से कोड बनाया जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है, जितने भी बैंक यूज़ करते हैं, वो किसके ऊपर काम करते हैं, सिफर कोड के ऊपर काम करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनक्रिप्शन कहा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दोबारा रिपीट करता हूँ, एनक्रिप्शन। राइट। अब बात करते हैं हम, यदि मान लो कि आपने ऑनलाइन पेमेंट की और आपने बैंक जैसे अमेज़ोन के ऊपर पेमेंट की या फ्लिपकार्ट के ऊपर पेमेंट की, तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है एनक्रिप्ट होके जाएगी, और जहाँ पर रिसीव होगी, इट मीन्स रिसीवर जो होगा वो वहाँ पर जाके वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, डिक्रिप्ट हो जाएगी, मतलब वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में चली जाएगी। राइट। बात करते हैं आगे। डिक्रिप्शन, डेफिनेशन को रीड करते हैं। द कन्वर्जेशन ऑफ एनक्रिप्टेड डेटा इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कन्वर्जन करना एनक्रिप्टेड डेटा का, मैंने अभी बताया आपको। एनक्रिप्टेड का मीन्स क्या होता है, किसी भी सिंपल कोड को, किसी भी सिंपल प्लेन टेक्स्ट को किसी कोड में चेंज कर देना, वो सिफर कोड कहलाता है। ठीक है, सिफर कोड कहलाता है वो। अब हमारे पास मान लो कोई
एनक्रिप्टेड डेटा है और यदि हमें उसको ओरिजिनल स्टेट में चेंज करना है तो वो क्या कहलाएगा? डिक्रिप्शन। वो क्या कहलाएगा? डिक्रिप्शन, राइट? इट इज ओरिजिनली ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन. It decode the encrypted information so that an authorized user can only decrypt. केवल authorized user. It means जो right person होगा या right device होगा वो ही उसको change कर सकता है, otherwise कोई भी change नहीं कर सकता है इसको, इस कोड को. यदि encrypted किया गया कोड को केवल authorized user ही change कर सकता है, कोई अनदर पर्सन या अनदर मशीन के अंदर वो चेंज ही नहीं हो सकता, फॉर सिक्योरिटी रीजन, राइट? द डेटा बिकॉज द डिक्रिप्शन रिक्वायर्ड ए सिक्योरिटी की और पासवर्ड, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए सिक्योरिटी और पासवर्ड की जरूरत होती है, राइट? आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. हमारे पास फर्स्ट टाइम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाए गए थे. मैं 2 कंप्यूटर यहाँ पे बताऊंगा आपको, उनके नेम क्या हैं. इनिविक इज ए फुल फॉर्म डिस्कस करते हैं इसकी. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इज ए फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर built during World War II by the United States. एक जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाया गया था, राइट? फाइनेंशियल पर्पज के लिए, आर्मी के बेनिफिट के लिए, यूएस ने अपने बेनिफिशियल के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था. ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थे. एक और कंप्यूटर तैयार किया गया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट was the first general purpose electronic device computer designed for business application produced in United States. ये भी जनरल पर्पज कंप्यूटर था और ये बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ किया गया. वो साइंटिफिक पर्पज के लिए, इट मीन्स फाइनेंशियल पर्पज के लिए यूज़ किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ये यूज़ किया गया बिजनेस पर्पज के लिए. तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर्ल्ड में जो यूज़ में लिए जाते थे, राइट? बात करते हैं मैग्नेटिक टैप की. अब मैग्नेटिक टैप क्या होता है? मैग्नेटिक टैप का यूज़ किया जाता था स्टोरेज के लिए, डेटा को स्टोर के लिए. IBM एक कंपनी हुई है जिसने डेटा को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाया. तो वो डिवाइस जो कहलाया आपका वो मैग्नेटिक टैप. मैग्नेटिक टैप इज ए डेटा स्टोरेज डिवाइस. इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन ए मैग्नेटिक टैप. मैग्नेटिक टैप में डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता था, राइट? तो डेटा को स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ लिया जा रहा है? मैग्नेटिक टैप का, राइट? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कंपनी के डेटा को स्टोर करने के लिए, बैंक अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टैप का यूज़ करते थे. आज तो हमारे पास बहुत सारे अनदर मीडियम अवेलेबल हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, राइट? अब लास्ट हमारी स्लाइड आती है ARPANET. ARPANET was the network that becomes the basis for internet. वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क, या वर्ल्ड का मान लेते हैं, कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे पहला इंटरनेट क्या है? ARPANET. बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1967. ARPANET was developed under the direction of USA में डेवलप किया गया. इट मीन्स जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं आज, वो USA की देन है, यूनाइटेड स्टेट की देन है. और इंटरनेट को पहले जब अर्लीस्ट टाइम में, जब फर्स्ट टाइम बनाया गया था, उसको ARPANET नाम दिया गया था,
राइट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। यूएसए ने अपनी एजेंसीज के अंदर रिसर्च करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च करने के लिए इसको डेवलप किया था। अब इसका ही एडवांस वर्जन इंटरनेट जो आज हम यूज़ करते हैं। इन 1969 the idea become a modest reality with the interconnection of 4 university computer। उस समय में उन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी थी उनको इंटरकनेक्टेड करने के लिए इसको बनाया। The initial purpose was to communicate with and share the computer resources among the mainly scientific user at connected institute। मेन पर्पज़ क्या था? कम्युनिकेशन करने के लिए। मेन पर्पज़ क्या था? डेटा को शेयर करने के लिए। इंटरनेट का आज हम यूज़ किस लिए करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। किस लिए करते हैं? डेटा को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। सेम पर्पज़ किसका था? ARPANET का। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, राइट। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको रीड करनी है। एक बार वीडियो को सुनना है, 2 बार वीडियो को सुनना है। और लास्ट में आपकी बुक की एक्टिविटी मैंने मेंशन की है, ये एक्टिविटी आपको फिल करनी है, राइट। और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इन सभी के आंसर राइट करने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर राइट करने हैं इन सभी के आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है आपकी नोटबुक के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। जैसे ही हम बेल आइकन को दबाएंगे तो जैसे ही हमारी न्यू वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, राइट। तो ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।